नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, जिस प्रकार से हम अपने शरीर को, अपने तन को स्वच्छ करने के लिए स्नान आदि करते हैं, क्या मन को भी निर्मल करने का कोई उपाय है? वाणी को पवित्र करने का कोई उपाय है? एवं बुद्धि को शुद्ध करने का कोई उपाय है? आइए आज इसी विषय पर चर्चा की जाए। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता का जो महात्म्य है, उसमें ये कहा गया, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने शकत गीतांभस स्नानम संसार मल नाशनम। जिस प्रकार से मनुष्य मल निर्मोचनम, अपने तन के, अपने शरीर के मल को हटाने के लिए जल स्नानम दिने दिने, दिन प्रतिदिन स्नान करते हैं, ठीक इसी प्रकार शकत गीतांभस, अंभस कहते हैं जल को, पवित्र गीता रूपी जल से स्नान करने से संसार के मलों का नाश होता है। संसार के मल क्या है? ये जो विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये सारे विकार गीता रूपी पवित्र जल के स्नान से इनका विनाश हो जाता है। गीता रूपी जल से ये सब दूर हो जाते हैं। गीता का ज्ञान इनको नष्ट कर देता है। आइए अब एक एक बिंदु पर विचार किया जाए, वाणी कैसे पवित्र हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावने करन कारण राम जस तुलसी कहो। निज गिरा, गिरा कहते हैं वाणी को, जिह्वा को। निज गिरा पावने करन कारण राम जस तुलसी कहो। ये तुलसीदास, मैं तुलसीदास अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री राम के यश का गान कर रहा हूं। राम जस तुलसी कहो। तो भगवान के गुणगान से हमारी वाणी पवित्र होती है। तो इसी भाव का हम लोगों को भी अनुसरण करना चाहिए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। हमारा मन निर्मल कैसे हो? देखिए, भगवान ने ये कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वो मुझको प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये मन निर्मल कैसे हो? जो भगवान को प्रिय लगने लगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो यहां भी देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस
जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण कमलों की रज से निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को मुकुर रूपी दर्पण, मुकुर कहते हैं दर्पण को, जिस तरह से दर्पण को स्वच्छ किया जाता है। एक बड़ा अच्छा गीत है, तोरा मन दर्पण कहलाए। वहां भी मन को दर्पण के रूप में ही माना गया है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरणों की रज से निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करिएगा, निर्मल करिएगा। कबीरा ये मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम से, कै संतन के संग। तो मन को निर्मल करने का भी वही उपाय है, कै छूटे हरि नाम से। कबीरा ये मन मलिन है, ये मन हमारा मलिन है अर्थात मैला है। धोए न छूटे रंग, और आसानी से इसके ऊपर चढ़े हुए रंग छूटते नहीं हैं। कै छूटे हरि नाम से, कै संतन के संग। या तो भगवान का नाम, उन्हीं का भजन, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का मनन, उन्हीं का चिंतन। तो मन को निर्मल करने का वही उपाय है, कै छूटे हरि नाम से, कै संतन के संग। या संतों के संग से, उनकी संगति से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो गुरुदेव की कृपा से हमारा मन निर्मल हो सकता है, और निर्मल मन हो जाएगा तो प्रभु को अच्छा लगेगा, प्रभु को पाया जा सकता है। तो गुरु भी वही है जो ईश्वर से मिला दे। गुरु के प्रति आस्था, गुरु के प्रति श्रद्धा, ये आवश्यक है। तो इसी भाव से हम अपने मन को निर्मल कर सकते हैं। अब बुद्धि कैसे शुद्ध हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ जानकी की जो वंदना की है, उसी में बुद्धि को शुद्ध करने का उपाय भी है। जनक सुता जग जनने जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, जो जानकी हैं जनक जी की पुत्री, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान अर्थात श्री राम की अतिशय प्रिय, अत्यंत प्रिय हैं। ताके जुगपद, ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। ताके जुगपद, जुगपद उनके दोनों चरण कमल। ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करता हूं। जासु कृपा निर्मल मति पावं, जिनकी कृपा से मेरी मति बुद्धि निर्मल हो जाए। जैसी कहते हैं ना, जैसी मति वैसी गति। बुद्धि का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता जी में तो एक सीक्वेंस, एक कड़ी बताई। इंद्रियाण पराण्याहुर
इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियाण पराण्य, परा माने श्रेष्ठ। इंद्रिय हमारे शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, पर हैं। इंद्रियेभ्य परम मनः, और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है। मनुष्यस्थ परा बुद्धिर, और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। ये एक सीक्वेंस है जो श्रेष्ठता की एक मतलब एक कड़ी है। सो प्रथम इंद्रियां हैं, उसके बाद फिर मन है। मन श्रेष्ठ है, और मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। तो यदि हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारा मन नियंत्रित हो जाएगा, और यदि मन नियंत्रित हो जाएगा तो वो हमारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा, इंद्रियों को वश में कर लेगा। जो विषय भोग हैं, जैसा मन चाहता है वैसा ही करता है ना व्यक्ति। तो जब हमारा मन नियंत्रित होगा, मन की बड़ी विचित्र गति है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, योयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलात् स्थितिस्थिराम चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलवद्दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। इस मन को वश में करना बड़ा दुष्कर है। भगवान ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। लेकिन ये अभ्यास भी करिए, और वैराग्य माने जो हमारी आसक्ति है उसको भी नियंत्रित करिए। आसक्ति माने लगा जो हमारा विषय भोगों में आसक्ति होती है उसको भी नियंत्रित करिए। लेकिन इसमें मन को गुरु की कृपा से निर्मल किया जा सकता है। ये एक ऐसा विलक्षण उपाय है। साधना इसकी भले ही एक बार को फेल हो जाए, लेकिन गुरु की कृपा आपको निश्चित लाभ देगी। तो और अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आपको मेरा वक्तव्य कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।